कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों की चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। इस चुनाव में संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A हटने का मुद्दा पाकिस्तान में भी बनता देखा जा रहा है। इसे लेकर जियो न्यूज पर बातचीत में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन एक साथ है। पाकिस्तान भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A बहाल हो। तो जिस तरह जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जाहिर सी बात है उसकी चर्चा पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर भी उसको लेकर चर्चा हो रही है और ऐसे ही पाकिस्तानी एक न्यूज चैनल जियो न्यूज पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A बहाल करने के लिए पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन एक साथ है, सेम पेज पर है। पाकिस्तान भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A बहाल हो जाए। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान है। अच्छा, अब ख्वाजा साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लेड बाय उमर अब्दुल्ला है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके वालिद हैं उनका भी काफी असर है, और कांग्रेस ये पहले भी एक दूसरे के इत्तेहादी थे, और शेख अब्दुल्ला साहब जो फारूक अब्दुल्ला के वालिद हैं उन्होंने और नेहरू ने तय किया था 370 और 35 से। अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहां पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में, गो के उन्होंने यही कहा था कि जुम्मे के दिन धूप में खड़े हो जाओ, और सरीना के बाद एक मीटर लगा दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था इमरान खान ने। तो लेकिन अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है, तो मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक जख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ न कुछ मुंदमिल जरूर होगा। अच्छा, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं उन्होंने इस इशू पे क्या बात की, जरा सुने। कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा मिले। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे। ये कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल, हमारा भी ये डिमांड है जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़र्ब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर। अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं और ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था और कितनी जो है उसके ऊपर कश्मीरियों के जो है वो किलिंग्स हुई, कश्मीरियों को जिस तरह ब्रूटली जो है वो ये मैं किया गया। आप दोबारा, मैं उस इशू की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आपने जो 5 अगस्त 2019 का जो वाकया है जिस दिन 370 को सस्पेंड किया गया, इससे सिर्फ एक महीना पहले जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटा के फैज हमीद को DGISI बनाया गया था। और फिर इस वाकये के बाद
यानी कि इतना बड़ा वाकया हो गया जब इमरान खान ने कहा कि मोदी जो है ये हिटलर है, और कुछ महीनों के कुछ अरसे के बाद और वहीं इस